प्रभु यहाँ पर लेकर आया है तो परमेश्वर हमसे बात करेगा। आमीन। कितने लोग तैयार है प्रभु को सुनने के लिए? हाँ, मुझे नहीं सुनना, किसको सुनना है? परमेश्वर को। वही हमसे बात करेगा, क्योंकि खुदा ने कुछ दिया है मुझे जो मैं आप तक देने के लिए आया हूँ। आमीन। मैं कुछ नहीं हूँ, आपको बताया मैं कुछ भी नहीं हूँ। बात करने वाला वो है, प्यार करने वाला वो है, काम करने वाला वो है, बदलने वाला वो है, आशीषित करने वाला वो है। वो आपको पहचानता है। हालेलुया। और वही परमेश्वर आज और कल हमसे मुलाकात करेगा। आमीन। हाँ, विश्वास करेंगे और विश्वास के साथ बैठेंगे कि खुदा हमसे बात करे। मैं ज्यादा वक्त आज लूंगा नहीं, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है। मैं बहुत समय पर समाप्त करूंगा, इसलिए चिंता न करें। हाँ, मैं कभी वक्त के आगे नहीं दौड़ता। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर समय का परमेश्वर है और वो हमसे समय में रहकर बात करेगा। आमीन। हाँ, अपनी आंखों को बंद करें, एक छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने एक सुंदर समय हमें दिया। हम आपके चरणों में आ सके, आपकी आराधना कर सके। प्रभु, अब तक आपने हमारी आवाज को सुना, हमारी आराधना को सुना, हमारे गीतों को आपने सुना। पर प्रभु, अब हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। आप हमसे बात करें प्रभु जी, आपके जीवित वचन में रहकर आप हमसे बात करें। आने वाला वचन हमको बदलने वाला, हमें छूने वाला, हमसे बात करने वाला बने प्रभु। आपकी दिशाएं, आपके मार्ग हमें पता चले प्रभु जी। आपका वचन हमारे मार्गों के लिए दिया और उजियाला बने पिता, ऐसा होने दीजिए। मैं आपका दास आपके चरणों में आता हूँ प्रभु। मैं घटूं, आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा हो प्रभु। केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो। आप बोले हम सुने, ऐसा होने दीजिए। मैं घटूं, आप ही बढ़े प्रभु। आपकी इच्छा को आप पूरी करें। पवित्र आत्मा से मुझे और सुनने वाले हर एक व्यक्ति को नियंत्रित करें। आने वाला वचन हम सभी के जीवन को आशीषित करने वाला बने। सारा आदर आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया। आओ एक वचन को हम निकालें, जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और वचन 4 को हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुने। हाँ, और उनसे मिलकर जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा, ध्यान देकर सुने, जब उसको क्रूस पर चढ़ाया गया और जब उसको कब्र में रखा गया, बाइबल कहती है तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। और मुर्दों में से जी उठने के बाद बहुत दिनों तक वो अपने चेलों को और बहुत सारे लोगों को दर्शन देते रहा। हालेलुया। अभी ध्यान देकर सुनना। पर जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जा रहा था ना, वापस जा रहा था, तब जाते जाते उसने अपने चेलों को कुछ आज्ञाएं दी है। एक आज्ञा उसने दी है, उस आज्ञा के विषय में आज हम देखेंगे। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग की ओर जा रहा था, तो जाते जाते उसने अपने चेलों से कहा, हाँ फिर पढ़े उस वचन को, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। और सारे चेलों को मिलकर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी। बोलो क्या दी? आज्ञा का मतलब होता है आपको ये करना ही पड़ेगा। बोलो ये क्या करना पड़ेगा? करना ही। आज्ञा। बोलो क्या? मेरे पीछे बोलो आज्ञा। आज्ञा। सारा वचन जो है परमेश्वर का, वो क्या है? आज्ञा। बोलो क्या है? तो पूरा करना है। हालेलुया। सभी चीजों को मानना है, सब वचनों के अनुसार चलना है। हालेलुया। मैंने एक उदाहरण पिछले दिनों में भी दिया था कि मूसा ने जब इजराइली लोगों को परमेश्वर मूसा के द्वारा मिस्र से बाहर निकाल के लेकर आया, तो वहां पर एक फसह का पर्व था। बोलो कौन सा पर्व मनाया? फसह का। वो फसह का पर्व ऐसा था कि उनको एक मेमना लेना था। बोलो क्या लेना था? मेमना। और उस मेमने को लेकर उनको काटना था एक परिवार में। हर एक परिवार ने एक मेमने को लेना था और हर एक परिवार ने एक मेमने को क्या करना था? काटना था। और बाइबल में ऐसा लिखा है, उस मेमने के लहू को अपने घर के बाहर दरवाजे पर लगाना था। हालेलुया। और वचन में ऐसा लिखा है कि उस मेमने के मांस को घर में बैठकर खाना था। बोलो कहां खाना था? घर में बैठकर। ये दोनों चीजें जरूरी थी। आमीन। एक कि लहू को कहां लगाया? बाहर। कि स्वर्गदूत जब आए तो क्या दिखेगा? लहू को। पर अंदर क्या चल रहा है? अंदर क्या कहा था? जिस मेमने का लहू बहाया है उसके पूरे शरीर को, इसका मतलब उसके मांस को क्या करना है? खाना है। कहां बैठकर? घर के अंदर बैठकर। ध्यान देकर सुने। बहुत बार हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध तो हो जाते हैं,
अपने पापों की क्षमा तो पा लेते हैं, पर दूसरी चीज नहीं करते। दूसरी चीज करने की आवश्यकता है कि मेमने के मांस को कहां पर खाना है? घर के अंदर। और मांस को वचन में ऐसा लिखा है अतड़ियों सहित खाना है। वो लोग कैसा खाना है? इसका मतलब जो आपको पसंद नहीं भी है उसको भी क्या करना है? खाना है। ध्यान देकर सुने, बहुत बार हम जब बकरे का मांस खरीदने जाते हैं तो क्या लेते हैं? जो हमारी पसंदीदा है। ध्यान देकर सुने, जाते हैं ना मटन खरीदने के लिए, हाँ या नहीं? हाँ, तो जब खरीदने जाते हो ना बकरे का मांस, तो हम उसे बोलते हैं चाप डाल। बोलो क्या डाल? हाँ, अरे थोड़ी कलेजी डाल। बोलो क्या डाल? हाँ, तो हम अपने हिसाब से लेते हैं। अगर अतड़िया डालने लगा तो कहते यार ये नहीं चाहिए हमें ना, इसको नहीं चाहिए, तो हम अपने पसंदीदा चीज लेते हैं। इसका मतलब क्या? जो मुझे पसंद है उसे मैं खाता हूं। बहुत बार हमारी प्लेट में अगर मटन आ गया ना तो हम अपनी पसंदीदा चीज को खाते हैं, बाकी नहीं पसंद उसको रहने देते हैं। ध्यान देकर सुने, पर बाइबल में लिखा है उस मेमने के मांस को अतड़ियों सहित खाना है। जो पसंद है वो भी खाना है और जो नहीं पसंद वो भी खाना है। ध्यान देकर सुने, ये कार्यक्रम कहां चल रहा है? घर के अंदर। बाहर केवल क्या लगा हुआ है? लहू। पर अंदर आपको ये सारी चीजें करनी है। आपको पता है मसीही परिवार वो परिवार है जिस पर यीशु मसीह का लहू लगा है। बोलो, जिस पर यीशु मसीह का लहू लगा है। पर दूसरी चीज प्रभु चाहता है कि घर में बैठकर आप उसके लहू को नहीं, उसके मांस को पूरी रीति से खाओ। हालेलुया। इसका मतलब होता है वचन जो पसंद है वो भी खाओ और जो नहीं पसंद उसे भी खाओ। आमेन। तो वचन कैसे खाना है? पूरा। बोलो कैसे खाना है? पूरा। इसका मतलब उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरे वचन को खाना है। आमेन। बहुत बार मसीह लोग कहते हैं नया नियम हमारा है, पुराना अपना नहीं। यीशु मसीह क्या कहता है? मैं व्यवस्था को रद्द करने के लिए नहीं, व्यवस्था को पूरी करने के लिए आया हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक भी वचन को रद्द नहीं किया। यीशु ने वचनों को क्या किया है? पूरा किया है। अगर आप खुद को मसीह समझते हो तो हमें भी वचन को क्या करना पड़ेगा? पूरा। बोलो क्या करना पड़ेगा? तो वचन को पूरा खाना है। बोलो कैसे खाना है? इसलिए बाइबल पूरी दी गई है। आमेन। अगर हमारे लिए नया नियम ही होता ना तो हमारे हाथों में केवल मत्ती रचित सुसमाचार से लेकर प्रकाशित वाक्य रहता। पर आज मेरे हाथों में कौन सी पुस्तक है पता है? जिसमें उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक है। हालेलुया। ये पूरी बाइबल हमें क्या करना है? खाना। अरे बोलो ना, खाना है। अपने हिसाब से चलेगा नहीं। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, सबको पसंद है ना, तो उसी को खाते रहते हैं रात दिन। हे प्रभु, वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें मिलेगा। कुछ लोग होते हैं जिसने भजन संहिता 91 बहुत बार खा गए हैं। कौन सी? भजन संहिता 91 बहुत लोगों ने बहुत बार खाया है, पर दूसरे भजन को देखेंगे ना तो उनको पता भी नहीं कैसा लगता है। हालेलुया। बहुत बार हम अपने पसंदीदा वचनों को क्या करते हैं? खाते। और जो पसंद नहीं उसको अपने शत्रु पर प्यार कर। ये किसी को पसंद नहीं, तो किसी लोगों ने खाया नहीं अब तक। ध्यान देकर सुने, इसको किसी ने आज तक खाया नहीं, क्योंकि हम दोस्तों पर प्यार नहीं करते, हम मसीह लोगों पर प्यार नहीं करते, हम विश्वासियों पर प्यार नहीं करते, एक कलीसिया में रहकर भी हम भाइयों पर प्यार नहीं करते। अरे भाई बहन से प्यार नहीं करता, पति पत्नी से प्यार नहीं करती। आपको पता है ये सारी चीजें हैं, तो इस वचन को कोई खाता ही नहीं कि अपने शत्रु पर क्या कर? प्रेम कर। तो हमें तो ऐसे वचन चाहिए प्रभु जो हमें पसंद है, जो तुझे पसंद है वो हम खाएंगे नहीं। आपको पता है परमेश्वर को कौन से वचन पसंद है? जो तुम्हें पसंद नहीं है। बोलो जो तुम्हें पसंद। आज्ञा वो है जो परमेश्वर ने हमें सारी चीजों को कहा है कि तुम्हें ये करना पड़ेगा। आमेन। हमारे हिसाब से चलने वाला नहीं, परमेश्वर के हिसाब से चलेगा। हालेलुया। तो वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने जाते जाते अपने चेलों को एक आज्ञा दी। बोलो क्या दी? इसका मतलब इस आज्ञा का पालन करना होगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दी। पढ़े, वहां आगे पढ़े। यरूशलेम को न छोड़ो। यरूशलेम को न छोड़ो। बोलो किसको न छोड़ो? यरूशलेम को न छोड़ो। यरूशलेम कौन सी चीज है पता है? जहां चेले रहते थे। हालेलुया। जहां यीशु उनको छोड़कर जा रहा था, जहां वो अभी है, वो जगह कौन सी है? यरूशलेम। और वचन कहता है यरूशलेम को न छोड़ो। आगे, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा की पूरी होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। जिसकी चर्चा तुम मुझे सुन चुके हो। आमीन। इसका मतलब परमेश्वर की प्रतिज्ञा कहां पर पूरी होगी? यरूशलेम में। बोलो कहां पर पूरी होगी? जहां पर अभी तुम हो। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें जो देना चाहता है कहां देगा? यरूशलेम में। बोलो कहां देगा? परमेश्वर की योजना तुम्हारे जीवन में कहां पूरी होगी? यरूशलेम में। बोलो कहां? इसलिए प्रभु क्या कहता है? उनको क्या आज्ञा देता है? यरूशलेम को न छोड़ो। बोलो यरूशलेम को न छोड़ो। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे यही बात करना चाहता है।
आमेन। क्या? यरूशलेम को न न छोड़ो, छोड़ो। जहां आज तुम हो ना, उस जगह को, न छोड़ो, जिस कलीसिया में तुम हो ना, उस कलीसिया को, न छोड़ो, जिस संगति में आज तुम हो ना, उस संगति को न छोड़ो। मुझे नहीं पता प्रभु ने ये वचन मुझे क्यों दिया है, मुझे पता नहीं कि प्रभु ने वचन क्यों दिया है, पर अगर कोई है जो यरूशलेम को छोड़ना चाहता है, आज कान खोलकर सुने। अगर कोई है जो अपनी कलीसिया को छोड़ना चाहता है, कान खोलकर सुने। अगर कोई है जो आत्मिक संगति को छोड़ना चाहता है ना, कान खोलकर सुने, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे लिए जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने रखी है ना, वो तुम्हें यरूशलेम में ही पूरी होगी। हालेलुया। जो खुदा ने तुम्हारे लिए आशीषें रखी है ना, वो तुम्हारे जीवन में उसी कलीसिया में पूरी होगी। आमेन। ध्यान देकर सुने। इस कलीसिया में उस कलीसिया, इस कलीसिया में से उस कलीसिया में छलांग मारने वाले जो लोग होते हैं ना, वो किसी चीज को पाते नहीं। वो किसी चीज को पाते, आपको सारी चीजें कहां मिलेगी? यरूशलेम में। बोलो कहां मिलेगी? इसका मतलब जहां अभी तुम हो। हालेलुया। जहां तुम हो ना, वहीं पर तुम्हें सारी चीजें मिलेगी। आमेन। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को यह क्यों कहा कि यरूशलेम को न छोड़ो? इसका मतलब यीशु को डाउट था क्या? उसको शंका थी क्या? ये यरूशलेम छोड़कर भाग जाएंगे। बोलो यरूशलेम को छोड़कर भाग जाएंगे। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है यरूशलेम में। हालेलुया। कुछ ना कुछ तो है यरूशलेम में। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह तो अद्भुत था। आमेन। सर्वज्ञानी था। यीशु मसीह को पता था ये अगर मैं चला गया ना, ये पहली चीज क्या छोड़ेंगे? यरूशलेम। अरे बोलो क्या छोड़ेंगे? इसका मतलब कुछ तो है यरूशलेम में। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे विचार होते हैं अपनी कलीसिया को छोड़ने के बारे में, अपने संगति को छोड़ने के बारे में, अपने चर्च के छोड़ने के बारे में। ध्यान देकर सुनना, यरूशलेम ऐसी जगह थी। हालेलुया। आज हम देखेंगे यरूशलेम के बारे में। बोलो किसके बारे में? क्या है यरूशलेम, उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे बाइबल में से। पर फिर भी खुदा कहता है यरूशलेम को न छोड़ो। मेरे पीछे बोलो यरूशलेम को न छोड़ो, न छोड़ो। इस बात को ना आखिरी तक आज ध्यान रखना है। आमेन। क्या? यरूशलेम को न छोड़ो। अब यरूशलेम क्या थी ना, उसके बारे में देखेंगे। चलो एक वचन को निकाले। यूहन्ना उसका 12 अध्याय, यूहन्ना उसका 12 अध्याय, वचन 12 से लेकर आगे पढ़े। यूहन्ना उसका 12 अध्याय और वचन 12 से लेकर आगे। हाँ। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने, हाँ, क्या हुआ? अभी उसकी हेडिंग पढ़ना जरा सा। यरूशलेम में विजय प्रवेश। हाँ, यरूशलेम में यीशु मसीह का कैसा प्रवेश? विजयी प्रवेश। हालेलुया। अभी ध्यान देकर सुनिए, यरूशलेम क्या है तो उसके बारे में वचन कहता है। पढ़े, हाँ उस वचन को पढ़े। यूहन्ना उसका 12 और वचन 12। हाँ। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे, हाँ? यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है। हाँ? इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और हाँ? उससे भेंट करने को निकले। ध्यान देकर सुने, यरूशलेम वो जगह है जहां पर यीशु मसीह का स्वागत किया गया। बोलो क्या किया गया? स्वागत। जब उन लोगों को पता चला कि कौन आ रहा है, यीशु, तो वचन कहती है कि उन्होंने डालियां ली और किसके स्वागत में निकल गए? यीशु के। बोलो किसके? इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह को यरूशलेम में कैसे लेकर आए थे? स्वागत करते हुए। बोलो ना कैसे लेकर आए थे? हे प्रभु तेरा सत्कार करते, तेरी आराधना करते, तेरी महिमा करते। तू आ कहा? यरूशलेम में। बोलो कहा? यरूशलेम एक ऐसी जगह है, आपको पता है बाइबल में किसी शहर में यीशु मसीह का ऐसा स्वागत नहीं हुआ जैसा कहा हुआ था यरूशलेम में। बाइबल में ऐसी कोई जगह नहीं, कोई शहर नहीं है जहां पर डालियां तोड़ी गई, अपने कपड़े उतार कर उसके नीचे रखे गए, आप पर लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, होसाना गा रहे थे। ऐसा कहीं नहीं हुआ जो कहा हुआ था यरूशलेम में। हालेलुया। यीशु मसीह को स्वागत कर अपने अंदर स्वीकार करने वाली जगह कौन सी है? यरूशलेम। आपको पता है यरूशलेम में यीशु मसीह कैसे आया था? पैदल चलते हुए या गधे पर बैठकर? गधे पर बैठ। किस पर? गधी पर बैठ। आपको पता है यरूशलेम कौन सी जगह है जहां पर यीशु मसीह का स्वागत तो हुआ, पर उसको गधे पर बैठकर यरूशलेम में लाया गया। हालेलुया। कलीसिया। बोलो क्या? कलीसिया जो होती है ना, उसमें यीशु के इसी रीति से लाया गया है। आमीन। कोई ना कोई गधा था। बोलो क्या था? गधा, जिस पर बैठकर कौन आया? यीशु आया। आज वो गधा नहीं रहा, पर यीशु है। हालेलुया। गधा, आपको पता है गधा कौन है? गधा जो यरूशलेम में यीशु मसीह को लेकर आता है। हालेलुया। बोलो जो यीशु को कहां लेकर आता है? यरूशलेम में। मैं हर समय कहता हूं लोगों को, मैं प्रभु का सेवक नहीं, अभिषिक्त दास नहीं, मैं यीशु मसीह का गधा हूं। मैं कौन हूं? यीशु मसीह का गधा, जिस पर कौन बैठता है? यीशु।
और जहां यीशु कहेगा ना गधा जाता है। हालेलुया। हाँ देखो, मुझे शॉल मिली ना, मिली या नहीं? जिस गधे पर यीशु बैठा था उसको भी नए कपड़े मिले थे ही नहीं? हाँ, मिले थे ही नहीं। यस, उसके पैरों के नीचे डाले थे ना? यस। हाँ, मुझे भी कंधों के ऊपर डाल दी ना, डाल दी कि नहीं? तो गधे को क्या लगता है शॉल किसको मिली? मुझे। गधे को नहीं मिली, शॉल किसको मिली? यीशु को। यीशु को, क्योंकि इस गधे पर कौन बैठा है? यीशु। हालेलुया। अरे भाई फुकट में कोई देता नहीं है। हालेलुया। हाँ, लोगों को पता है इस गधे पर कौन बैठा है? यीशु। इसीलिए तो तारीख ली ना आपने, आया नहीं? हाँ। इसलिए तो इतने दूर से मुझे बुलाया वचन को सुनने के लिए। आमीन। आपको पता है किस गधे पर यीशु बैठा है, इसलिए तो बुलाते हो तारीख लेकर। इस गधे की ना 2 महीने की तारीख पैक है। हालेलुया। हाँ, केवल महाराष्ट्र गुजरात में नहीं, इस गधे को खुदा अभी भारत में दौड़ा रहा है। आमीन। अलग अलग राज्यों में परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उस राज्य के लोग भी मुझे फोन कर कर बताते हैं, सर हमें आपको बुलाना है। वो मुझे नहीं बुलाना चाहते, वो किसको बुलाना चाहते हैं? यीशु को, क्योंकि उनको पता है इस गधे के ऊपर कौन बैठा है? यीशु। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह को एक गधा चाहिए। बोलो क्या चाहिए? गधा। कहाँ आने के लिए? यरूशलेम में। बोलो कहाँ आने के लिए? यरूशलेम में। यरूशलेम में। आपको पता है हर कलीसिया की शुरुआत ना ऐसे ही व्यक्ति के द्वारा हुई है। आमीन। जिसने कलीसिया की नींव रखी ना, वो वैसा ही व्यक्ति था। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा, ज्यादा समझदार नहीं होगा, ज्यादा ज्ञानी नहीं होगा, उसने बाइबल ट्रेनिंग नहीं की होगी, पर आपको पता है उसमें वो योग्यता थी कि खुदा उस पर बैठे। हालेलुया। आमीन। प्रभु ने उस पात्र को चुना कहाँ आने के लिए? यरूशलेम में। बोलो कहाँ आने के लिए? हाँ, पहले की सेवा बहुत अद्भुत थी। आमीन। जब नई नई कलीसिया शुरू होती ना, कहा भी बहुत आत्मा से चलते हैं लोग। आमीन। अद्भुत चमत्कार होते हैं, अद्भुत बातें होती है, लोग परमेश्वर का भय मानते हैं। पर जैसे जैसे वो गधा दूर हो जाता है ना, लोग विश्वास करना कम कर देते हैं। ध्यान देकर सुने, शुरुआत हर कलीसिया की ऐसी होती है, वो है यरूशलेम। बोलो वो क्या है? यरूशलेम। जहां पर यीशु मसीह का स्वागत कैसे किया गया? नाचते गाते और उसकी महिमा करते हुए। हालेलुया। किसी गधे पर बैठाकर प्रभु यीशु मसीह को उस यरूशलेम में लाया गया, वो है यरूशलेम। अभी जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, अपनी अपनी कलीसिया के बारे में सोचना। उसकी जब नींव डाली गई ना, उसको जब बनाया गया ना, तब ये यरूशलेम के जैसे ही था। यीशु मसीह को ऐसे ही स्वागत करके बुलाया गया था, यीशु मसीह का ऐसे ही सत्कार किया गया था, यीशु मसीह को ऐसे ही स्थान अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में दिया गया था। वो है यरूशलेम। और यीशु कहता है उस यरूशलेम को छोड़कर मत जाओ। बोलो उस यरूशलेम को छोड़कर मत जाओ, क्योंकि वहां पर यीशु आया है। पर आपको पता है चेले क्यों छोड़ना चाहते थे यरूशलेम? क्यों यीशु मसीह को लगता था कि ये छोड़ देंगे यरूशलेम? क्योंकि यरूशलेम केवल इतना नहीं है कि जो यीशु का स्वागत करती है। आगे हम पढ़ेंगे यरूशलेम के बारे में। पढ़े लूका उसका 19 अध्याय वचन 47। लूका 19 और वचन 47। लूका 19 वचन 47। हाँ, वो प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था। बाइबल ध्यान देकर सुने। अब यरूशलेम के बारे में वचन क्या कहता है? ये वही यरूशलेम है जहां यीशु का स्वागत किया गया था। पर अब क्या हो रहा है? पढ़े। हाँ, वह मंदिर में उपदेश करता था, प्रतिदिन उपदेश करता था। और प्रधान याजक और शास्त्री और लोगों के प्रमुख उसे नष्ट करने का अवसर ढूंढते थे। उसको नष्ट करने का क्या ढूंढते थे? अवसर। ये वही यरूशलेम है जिसमें यीशु का क्या किया गया था? स्वागत। अब वही यरूशलेम किसको मारना चाहती है? यीशु को। किसके वचनों को नष्ट करना चाहती है? यीशु को। किसकी आज्ञाओं को नहीं मानना चाहती? यीशु की। यही क्या है? यरूशलेम। बोलो ये क्या है? इस यरूशलेम ने पहले प्रभु यीशु मसीह का क्या किया? स्वागत। अब यीशु मसीह को क्या करना चाहती है? नष्ट। बोलो क्या करना चाहती है? नष्ट। आजकल बहुत कलीसिया में यही चल रहा है। ध्यान देकर सुने। जिस यीशु के वजह से हम पहचाने जाते हैं, जिस प्रभु यीशु मसीह का हम स्वीकार करते हैं, जिस प्रभु यीशु मसीह का हम स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, आपको पता है आज उसी प्रभु यीशु मसीह के वचनों को नष्ट किया जा रहा है। आज उसके उपदेशों को नष्ट किया जा रहा है, आज उसकी शिक्षाओं को नष्ट किया जा रहा है। लोग नहीं मानना चाहते, लोग नहीं जानना चाहते, लोग नहीं स्वीकार करना चाहते। आज यरूशलेम बदल गई है। बोले यरूशलेम क्या हो गई है? बदल गई। इसलिए चेले छोड़ना चाहते थे यरूशलेम को। बोलो क्या करना चाहते थे? फिर भी यीशु कहता है यरूशलेम को न छोड़ो। बोलो यरूशलेम को। भले वो मुझे मारना चाहती है ना, फिर भी यरूशलेम को न छोड़ो। भले वो मेरा विरोध करती है ना, फिर भी यरूशलेम को न छोड़ो। भले मेरे वचनों को नहीं मानती, नहीं जानती, मेरा आदर नहीं करती ना, फिर भी यरूशलेम को न छोड़ो। ये वही यरूशलेम है
जिसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है। फिर एक बार उसी वचन को पढ़े, फिर एक बार उसी वचन को पढ़े। हाँ, वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था। हाँ? और प्रधान याजक और शास्त्री और लोगों के प्रमुख उसे नष्ट करने का अवसर ढूंढते थे। नष्ट करने का अवसर ढूंढते थे। आपको पता है आज बहुत सारी कलीसियाओं में यही चलता है। अगर प्रभु कुछ करना चाहता है ना, हम करने नहीं देते। अगर प्रभु कुछ बातें करना चाहता है, हम करने नहीं देते। अगर प्रभु की इच्छा कुछ है ना, हम उस इच्छा को नष्ट करना चाहते हैं। आज बहुत सारी कलीसिया में यही चल रहा है। शुरुआत अच्छी थी, बोलो शुरुआत कैसी थी? अच्छी थी, पर आज सारी चीजें बदल गई है यरूशलेम की। शुरुआत प्रभु को बहुत स्वागत और सत्कार के साथ हमारे बीच में हम लेकर आए थे। कोई गधा था जो उस पर बैठकर प्रभु यीशु मसीह आ तो चुका था, पर आज उसी यीशु को और उसी शिक्षा को हम नष्ट करना चाहते हैं। बोलो क्या करना चाहते हैं? यहां वहां की बातें चल रही है खुदा की छोड़कर। ध्यान देकर सुने। लोगों को आशीषें चाहिए, लोगों को चंगाई चाहिए, लोगों को हमारे प्रार्थना का उत्तर चाहिए, लोगों को यीशु नहीं चाहिए। लोगों को प्रभु यीशु नहीं चाहिए। प्रभु मुझे चंगाई दे दे, तेरी जरूरत नहीं है। मुझे आशीष दे दे, प्रभु तेरी जरूरत नहीं है। ध्यान देकर सुने। आज लोगों को वो यीशु चाहिए जो क्रूस पर चढ़ा हुआ है। लोगों को वो यीशु चाहिए जो हमारे लिए आज भी तकलीफों को सह रहा है। लोगों को वो यीशु नहीं चाहिए जो फिर एक बार आने वाला है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। किस प्रभु यीशु मसीह के सामने अभी भी खड़े हो आप? जो अभी भी क्रूस पर लटका हुआ है या जो हमें लेने के लिए आ रहा है? आमीन। ध्यान देकर सुने। अगर आप आने वाले यीशु की राह देखते होंगे ना, तो आप खुद को तैयार करोगे। बोलो क्या करोगे? अगर आप क्रूस वाले यीशु के सामने खड़े होंगे ना, तो केवल खुद का फायदा करोगे। बोलो खुद का क्या करोगे? मुझे चंगाई दे, मुझे आशीषें दे, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से मुझे क्या मिली है? चंगा। आज भी हम यीशु के लोगों को बहता हुआ देखना चाहते हैं। आज भी उसके जख्मों को हम वैसे ही ताजा देखना चाहते हैं। ध्यान देकर सुने। अगर आप आने वाले यीशु की राह जोते हो ना, तो आप खुद को तैयार करोगे। बोलो खुद को क्या करोगे? तैयार करोगे। पर जो कलीसिया केवल फायदे के लिए यीशु, आपको पता वचन में लिखा है परमेश्वर कितना भला है, इसका क्या करके देखो? अनुभव। बोलो क्या करके देखो? हाँ, वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर कितना भला है, इसका अनुभव करके देखो। आमीन। आजकल के लोग क्या कर रहे हैं पता है? परमेश्वर कितना भला है इसका फायदा उठा रहे हैं। बोलो क्या कर रहे हैं? फायदा उठाना और अनुभव करना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। आप खुद को जांचना जरा। आज प्रभु यीशु मसीह का हम अनुभव कर रहे हैं या फायदा उठा रहे हैं? आपको पता है आज उसकी शिक्षाओं को नष्ट किया जा रहा है। ये क्या है? यरूशलेम। बोलो ये क्या है? यरूशलेम। इसलिए चेले ना वहां से भाग जाना चाहते थे। बोलो क्या करना चाहते थे? मुझे नहीं चाहिए ये कलीसिया। कुछ लोग होते हैं जो यीशु पर प्यार करते हैं, जो यीशु पर प्रेम करते हैं, जो उस पर भरोसा करते हैं, और जब ऐसी परिस्थितियों को अपनी कलीसिया में देखते हैं ना, तो उनको लगता है यार मुझे ये कलीसिया नहीं चाहिए, मुझे ये संगति नहीं चाहिए। यहां पर कोई नहीं जो प्रभु का मानता है, यहां पर कोई नहीं जो यीशु की शिक्षा देता है। पर फिर भी यीशु आपको आज बोल रहा है यरूशलेम को न छोड़ो। हालेलुया। कुछ है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, वो आपको वही मिलेगा। आमीन। वही मिलेगा। विश्वास करो। ये सारी परिस्थितियां प्रभु बदलेगा। आमीन। ये सारी परिस्थितियां प्रभु बदलने जा रहा है। भले यरूशलेम में आज यीशु की शिक्षाओं को नष्ट किया जाता हो ना, फिर भी आपको यरूशलेम को नहीं छोड़ना। आमीन। तीसरी बात यरूशलेम के बारे में और वचन को पढ़ेंगे। लूका उसका 20 अध्याय वचन 1 पढ़े। लूका उसका 20 अध्याय और वचन 1। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो मंदिर में लोगों को उपदेश दे रहा और सुसमाचार सुना रहा था, हाँ? तो प्रधान याजक और शास्त्री पुरनियों के साथ पास आकर खड़े हुए। ये इतना अद्भुत मंदिर है। यीशु मसीह, देखो ध्यान देकर सुने, यीशु कहाँ खड़ा है? फिर एक बार पढ़ना। मंदिर में लोगों को उपदेश कर रहा था। ध्यान देकर सुने, ये एक परमेश्वर का क्या है? मंदिर। बोलो क्या है? पास्टर यहां पर उपदेश करते हैं ना? yes. हाँ या नहीं? ओके, कल मुझे भी यहां पर अवसर मिलेगा क्या करने का? उपदेश। पर आपको पता है ये मंदिर आशीषित कब होगा? जब वहां पर कौन उपदेश करेगा? यीशु खुद। बोलो कौन उपदेश करेगा? यरूशलेम एक ऐसा मंदिर था जहां बाइबल कहती है खुद यीशु प्रचार करता था। बोलो कौन प्रचार करता था? यहां पर लिखा है बाइबल में, यीशु उस मंदिर में जाकर क्या करता था? रोज उपदेश। इससे अद्भुत मंदिर तो कोई हो ही नहीं सकता। हालेलुया। हो सकता है? नहीं। कि जिस मंदिर में खुद वही प्रभु जिसके नाम से मंदिर है, वो खुद क्या कर रहा है? उपदेश। बोलो क्या कर रहा है? उपदेश। पर ध्यान देकर सुने, जब प्रभु यीशु मसीह अपने ही मंदिर में क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है, तो क्या होता था? पढ़े आगे। और कहने लगे। हाँ, तब जब लोग सुनते थे ना, वो कहने लगे
हमें बता तू इन कामों को किस अधिकार से करता है। हे तू अगर उपदेश करता है तो हमें बता तू किस अधिकार से करता है। हाँ हाँ, और वो कौन है जिसने तुझे यह अधिकार दिया है। किसको उपदेश नहीं करने दे रहे? यीशु को। यीशु कौन था? जिसका मंदिर है। हालेलुया। उसको ही उपदेश करने की वहां पर इजाजत नहीं। आज वही चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसका मंदिर है ना वही बात नहीं कर सकता, बाकी सारे लोग बात कर रहे हैं। हमें हंसाने वाले संदेश चाहिए, हमें आशीषित करने वाले संदेश चाहिए, हमें टाइम पास मनोरंजन करने वाले संदेश चाहिए, पर जो संदेश हमारे पापों को दिखाए वो हमें कबूल नहीं है। हम उसी को कहते, तुझे किसने बोला बात करने के लिए? आज पता है, ये यही यरूशलेम है, जिस यरूशलेम में खुद प्रभु को ही उपदेश करने की इजाजत नहीं थी। इसलिए चेले ना बहुत तंग आ चुके थे यरूशलेम से, और वो चाहते थे कि हम यरूशलेम को छोड़कर भाग जाए। बोलो यरूशलेम को छोड़कर। फिर भी यीशु कहता है यरूशलेम को नहीं छोड़ना। बोलो यरूशलेम को। मैं आपको बताना चाहता हूं, आत्मिक लोग जो होते हैं ना, बोलो कौन से लोग? आत्मिक लोग इन चीजों से बेचैन हो जाते हैं। इन चीजों से क्या हो जाते हैं? जब सच्चाई को प्रकट नहीं किया जाता। कहां पर? चर्च में। बोलो कहां पर? जब ना लोगों के पाप नहीं दिखाए जाते। कहां पर? ये कौन सी जगह है पता है आपको? ये कौन सी जगह है? ये आत्मिक दवाखाना है। बोलो ये क्या है? आत्मिक। हाँ, यहां पर ना सारे आत्मिक बीमार लोग आते हैं, पर यहां पर जो काम होना चाहिए ना वो क्या होना चाहिए? मुझे एक बात बताओ, दवाखाने में क्या चलता है? इलाज। बोलो क्या चलता है? किस पर? बीमारों पर। बोलो किस पर? हाँ, ध्यान देकर सुने। बीमार अगर अमीर हो तो उसको अमीर वाला इंजेक्शन लगाते हैं? नहीं। अरे बोलो ना, गरीब हो या अमीर हो, सरकारी दवाखाने में गए कभी आप? यस। अरे गए क्या? हाँ। वहां पर अगर करोड़पति भी निकल गया और गरीब भी निकल गया तो इंजेक्शन एक ही मिलेगा, है या नहीं? यस। या करोड़पति को थोड़ा अलग और गरीब को थोड़ा अलग? नहीं, क्योंकि दवाई एक समान ही काम करती है। यस। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, ये आत्मिक दवाखाना है। बोलो ये क्या है? आत्मिक। यहाँ पर हर एक पर इलाज कैसा होना चाहिए? एक समान। बोलो कैसा होना चाहिए? अगर गरीब भी है ना उसको भी दोष दिखाओ। बोलो उसको भी क्या दिखाओ? दोष। क्योंकि वो भी बीमार है। और कोई अमीर भी है तो उसको भी क्या दिखाओ? दोष। कैसे दिखाओ? उसी के समान, जैसे किसको दिखाया? गरीब को। हालेलुया। इसमें समानता होनी चाहिए। बोलो इसमें क्या होनी चाहिए? समानता। पर आपको पता है आज ये चीजें चलती नहीं। बोलो कहां? चर्च में। बोलो कहां? चर्च में। तो ना आत्मिक लोग बेचैन हो जाते हैं। आत्मिक लोग क्या हो जाते हैं? और वो कहते हैं अरे यार मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे ऐसी कलीसिया चाहिए ना जहां हमें सीखने मिले, जहां सच्चाई हो, जहां वचन का प्रचार हो। मैं आपको कहता हूं, आप बेचैन हो चुके हो ना, फिर भी यरूशलेम को नहीं छोड़ना। बोलो यरूशलेम को। वहीं पर कुछ होगा। हालेलुया। खुदा वहीं पर कुछ करने वाला है। आमीन। भले आप बेचैन हो चुके हो, भले आपको लगता है क्यों ऐसी परिस्थिति यहां पर, क्यों प्रभु यीशु मसीह को ही प्रचार करने नहीं। आपको पता है, ध्यान देकर सुने, मेरी ओर देखना। मेरी सेवा की शुरुआत कोरोना के बाद हुई। कब हुई? कोरोना के बाद। जब कोरोना आया तो 2 साल मैं और मेरी पत्नी बहुत प्रार्थना में थे। हम जब भी हमें वक्त, यानी जब भी नहीं, हमें वक्त ही था, तभी कुछ नहीं था, बाहर जा नहीं सकते थे। बाहर गए तो पुलिस के डंडे पड़ते थे ना, तो बाहर जा नहीं सकते, घर में बैठना पड़ता था। तो आपको पता है हम टीवी के सामने नहीं बैठे, हम मोबाइल के सामने नहीं बैठे, हम प्रभु के सामने बैठे। बोलो किसके सामने बैठे? 2 साल जो कोरोना के थे ना, हमने प्रार्थना में बिताए और बहुत अद्भुत समय रहा हमारे लिए। और जैसे 2 साल कोरोना के खत्म हुए, खुदा ने हमें इस्तेमाल करना शुरू किया। बोलो क्या करना शुरू किया? अद्भुत वचन, अद्भुत प्रकाशन परमेश्वर देने लगा। आपको पता है मेरा सबसे पहला विरोध मुझे कहा हुआ? मेरे वचनों के द्वारा मेरा सबसे पहला विरोध मुझे कहा हुआ? बाहर नहीं हुआ, मेरी कलीसिया में। बोलो कहा हुआ? मुझे बोलने की वहां पर इजाजत नहीं थी। उन्होंने स्पष्ट रीति से मुझे इनकार कर दिया था। मैं महीना महीना मेरे चर्च में नीचे बैठकर वचन सुनता था, महीना महीना। पहले मैं वचन का प्रचार करता था, पर आपको पता है जैसे खुदा मुझे इस्तेमाल करने लगा और प्रभु स्पष्ट रीति से बात करने लगा ना, पहला विरोध मेरी ही कलीसिया में हुआ। मुझे बोलने की इजाजत ही नहीं थी वहां पर। आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? बहुत दिन ऐसे ही निकल गए। हम रोज प्रार्थना करते थे, इसलिए नहीं कि प्रभु हमें मौका मिले, नहीं, इसलिए हमने प्रार्थना नहीं की। हमने प्रार्थना इसलिए की, खुदा अगर तू हमें इस्तेमाल करना चाहता है तो कोई हमें रोक नहीं सकता। हालेलुया। आपको पता है उसके बाद परमेश्वर ने हमारे लिए दरवाजे खोले, और जैसे परमेश्वर ने दरवाजे खोले ना, ऐसी रीति से, अद्भुत रीति से परमेश्वर हमें इस्तेमाल करने लगा कि आज हमारी ही कलीसिया मुझसे तारीख लेती है।
कि सर हमारे लिए भी एक तारीख बचा के रखो। जो मुझे अवसर नहीं देती थी, आज अवसर को क्या करती है? ढूंढती है। आपको पता है, मैं अभी भी उसी कलीसिया का मेंबर हूं। हालेलुया। मैंने मेरी कलीसिया नहीं छोड़ी। भले उन्होंने मुझे अवसर नहीं दिया, भले उन्होंने मुझे आगे नहीं किया, पर आपको पता है अवसर देने वाले कलीसिया नहीं होती, मनुष्य नहीं होता, परमेश्वर होता है। हालेलुया। बहुत बार कई ऐसे लोग होते हैं जिनको परमेश्वर की आत्मा चलाती है, जिनको लगता है कि मैं प्रभु के लिए कुछ करूं चर्च में, पर करने का अवसर नहीं मिलता, तो वो क्या सोचते हैं, अगर मैं इस चर्च से निकलकर दूसरी कलीसिया में निकल जाऊं तो वहां मुझे इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा आपको यही पर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। यरूशलेम को न छोड़ना। आमीन। खुद खड़ा नहीं होना, कोई व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना, खुदा खड़ा करेगा। बोलो कौन खड़ा करेगा? परमेश्वर। और जब परमेश्वर खड़ा करेगा, आपको कोई बिठा नहीं सकता। आमीन। आज लाख कोई भी कोशिश कर ले, कोई मुझे बिठा नहीं सकता, क्योंकि मैंने यरूशलेम को नहीं छोड़ा। आमीन। किसी भी हालत पर यरूशलेम को नहीं छोड़ना। आमीन। ये वही यरूशलेम है जहां जिसका मंदिर है ना, उसी को बोलने की इजाजत नहीं है। आज बहुत सारे चर्चेस ऐसे हैं जहां यीशु को बोलने की इजाजत नहीं है। प्रचारक बोल सकते हैं, सेवक बोल सकते हैं ना, जिनके पास ज्ञान है वो बोल सकते हैं, पर आपको पता है जब यीशु बोलने लगता है ना, तो लोग कहते हैं तू चुप हो जा, तुझे किसने अधिकार दिया बोलने के लिए? क्योंकि यीशु कैसे बात करता है? सीधा। बोला कैसे बात करता है? वो घुमा फिरा के बात नहीं करता, वो मनोरंजन वाली बात नहीं करता, वो ताली बजाने वाली बात नहीं करता, वो लोगों को हंसाने वाली बात नहीं करता, वो लोगों को बदलने वाली बात करता है। हालेलुया। लोगों के हृदय को छूने वाली बात करता है। बाइबल में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह का प्रचार लोग सुनते थे तो वो कहते थे, ये तो हमने पहली बार सुना, ये कौन से अधिकार से बोलता है? आमीन। हालेलुया। जब निकोदेमस प्रभु यीशु मसीह के पास आया ना, तो निकोदेमस खुद एक गुरु था। बोलो क्या था? गुरु था। पर यीशु मसीह को कहता है, हे गुरु, मुझे पता है तू ऊपर से आया है। बोलो कहां से आया है? ऊपर से। इसका मतलब ये कहां से था? यूहन्ना 3 पढ़ना जरा सा। यूहन्ना उसका 3 वचन 1 से लेकर आगे। हाँ, ध्यान देकर सुने वो क्या कहता है। हाँ, फरीसियों में निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था। फरीसियों में निकोदेमस नामक एक फरीसी का मतलब है जो व्यवस्था की पुस्तक को खा गया है। हालेलुया। जो पूरा ज्ञानी है हाँ व्यवस्था के बारे में, वो निकोदेमस बाइबल में लिखा है। फिर एक बार पढ़ना। हाँ, फरीसियों में निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था। निकोदेमस नामक एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। यहूदियों का क्या था? सरदार। यहाँ ध्यान देकर सुने, सरदार था। सबका सरदार था, ज्ञानी व्यक्ति था निकोदेमस। पर आगे क्या लिखा है? उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, वो रात को प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। आपको पता है मराठी में ऐसा लिखा है, तू ऊपर से गुरु होकर आया है। हालेलुया। गुजराती को ये कौन सा वचन था? 3:2 दो ना, 2 वचन पढ़ना गुजराती में, 2 वचन। हाँ, ઈસુની પાસે આવીને હા તેને કહ્યું કે રબ્બી હા અમે જાણીએ છીએ કે તું હા દેવની પાસેથી આવેલો ઉપદેશક છે ના। हालेलुया। हाँ, तू परमेश्वर की ओर से आया हुआ उपदेशक है। आमीन। आमीन। तो इसका मतलब निकोदेमस कौन था फिर? वो यीशु को कहता है तू कहां से आया है? परमेश्वर की ओर से। फिर तू कहां से आया? इसका मतलब तू मनुष्य की ओर से आया है, तूने मनुष्य का ज्ञान प्राप्त किया। खुद अपने मुंह से बोल रहा है। हालेलुया। 2 प्रकार की सेवा होती है। बोलो कितनी प्रकार की? 2। एक ऊपर से आती है। बोलो एक कहां से आती है? ऊपर से। और एक नीचे से आती है। बोलो कहां से आती है? मनुष्य। नीचे वाली कुछ काम की नहीं, ऊपर वाली बहुत काम की होती है। हालेलुया। हालेलुया। नीचे वाली है ना, मक्खी भी नहीं उठती, मक्खी भी नहीं उड़ती, और ऊपर वाली जो होती है ना, वो जिंदा लोगों को काट देती है। हालेलुया। सच बोलता हूं मैं, जब प्रभु यीशु मसीह बात करता था ना, तो जिंदा लोगों को इतनी छुरियां चलती थी ना, तो वो कहते थे यार पत्थर उठा के इसे मारूं। हाँ या नहीं? हाँ। कितनी बार प्रभु यीशु मसीह पर लोगों ने क्या उठाए थे? पत्थर। बोलो ना, क्या उठाए थे? क्यों? चमत्कार देखकर या वचनों को सुनकर? वचनों को सुन। क्योंकि यीशु बात ही ऐसा करता था। हालेलुया। सीधा बात करता था जो लोगों को लगती थी। बोलो लोगों को चुभती थी। आपको पता है आज ऐसे प्रचारों की जरूरत है। कहां पर? मंदिर में। मंदिर में। बोलो कहां पर?
पर होता नहीं। नहीं, लोगों का मनोरंजन हो रहा है। लोगों को बस, आपको पता है, अगर किसी को सीधी बात कर देना तो वो चर्च छोड़ने की धमकी देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग जाए तो जाए, सत्य का ही प्रचार करना। हालेलुया। हालेलुया। तो आत्मिक लोग जो होते हैं ना, वो इसी बात से परेशान है। बोलो, इसी बात से क्या है? पीछे। हाँ, कि प्रभु को बात करने का अवसर हमारे चर्च में मिलता नहीं। सॉरी, मैं इस चर्च के बारे में बात नहीं कर रहा। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे ना, हर एक चर्च में वही चलता है, मुझे पता है। हाँ, क्योंकि प्रभु, या अगर खुदा ने मुझे वचन दिया है ना, तो मुझे विश्वास है इसकी जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। इसकी आवश्यकता है। ये केवल इस चर्च की बात नहीं है, आज विश्व भर में यही चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबको बोलने की, या वहां पर सबको बोलने का मौका मिलता है, एक को छोड़कर। किसको? यीशु को। क्योंकि यीशु कैसी बात करता है? सीधी। सीधी। बोलो, कैसी बात करता है? शास्त्री और फरीसी उसके सामने आते थे, याजक आते थे, तो यीशु उनको कहता था, अरे आओ साहब जी। नहीं, यीशु कहता था, अरे पाखंडियो। बोलो, क्या कहता था? पाखंडियो। सच में मुझे एक चीज की बहुत डर लगता है, एक चीज का। मैं जहां भी जाता हूं ना, लोग मुझे साहब कहते हैं, साहेब। बोलो, क्या कहते हैं? ये साहेब जो होता है ना, हवा भर देता है। बोलो, क्या भर देता है? हवा। और यीशु क्या करता था पता है? हवा निकाल देता था। बोलो, क्या क्या करता था? हवा निकाल। अभी अभी सोचना जरा ना, शास्त्री फरीसी लोग और याजक ऐसे चलते होंगे ना, अच्छे कपड़े पहनकर आते होंगे, सारे लोग उनको, आज साहेब आओ बैठो ना, और यीशु उनको अरे पाखंडियो, हवा। क्या कहता है यीशु? अरे पाखंडियो। क्यों? क्योंकि यीशु उनकी डिग्रियों को नहीं, उनके चरित्र को देखता था। बोलो, किसको देखता था? चरित्र को। कि उनका स्वभाव कैसा है, उनका चरित्र कैसा है, उनका चाल चलन कैसा है। डिग्री लेने से आप आत्मिक नहीं होते, आप आपके चाल चलन से आत्मिक होते हो। हालेलुया। बोलो, यीशु मसीह की जय। आमली वालों, आज फिर एक बार आप गधे को लेकर आए हो। किसको लेकर आए हो? गधे को। कहां लेकर आए हो? यरूशलेम में। बोलो, कहां लेकर आए हो? हाँ, और आज ये इस गधे पर कौन बैठा है? यीशु। तो बात कौन करेगा? यीशु। इसलिए मिर्ची तो लगेगी। हालेलुया। इसलिए क्या लगेगी? मिर्ची तो लगेगी। ध्यान देकर सुने, पर जो है सो है। हालेलुया। पर फिर भी प्रभु कहता है, यरूशलेम को न छोड़ो। बोलो, यरूशलेम को न छोड़ो। आप, मैं सच बोलना चाहता हूं, प्रभु इतना प्यार करता है हमसे। आमीन। हाँ, और ना, प्रभु कुछ देना चाहता है, प्रभु कुछ करना चाहता है। प्रभु ने कुछ प्रतिज्ञाएं हमारे लिए रखी है, पर वो वहीं पर मिलेगी आपको। कहां पर? यरूशलेम में। बोलो, कहां पर? उसको छोड़ना नहीं। ये है यरूशलेम, जहां खुद यीशु मसीह को प्रचार करने का अवसर नहीं है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा कि खुदा वहां पर बात करना शुरू करेगा। आमीन। पर तब तक आपको कहां रखना है? यरूशलेम में। उसको छोड़ना नहीं। हालेलुया। हमारी आशीषें हमें वही मिलेगी। हमें विश्वास करना। बहुत बार हम अपनी धीरज को छोड़ देते हैं। बहुत बार हमें लगता है कितने दिन ऐसा चलेगा। मैं आपको बताऊं, ये प्रभु को पता है, एक दिन वो बदलेगा इन परिस्थितियों को। हालेलुया। एक आत्मिक व्यक्ति काफी है वहां पर काम करने के लिए। कितना? एक भी रहा ना, खुदा उसके जीवन के द्वारा वहां पर काम करेगा। आमीन। मूसा एक था, यूसुफ एक था, दानियल एक था, एलिया एक था, एलिशा एक था, शमूएल एक था, यशाया, यिर्मयाह एक ही था, यहज़केल एक था, यीशु मसीह एक था। हालेलुया। भीड़ की आवश्यकता नहीं है खुदा को काम करने के लिए। कितने लोगों की आवश्यकता है? एक भी रहना काफी है। आमीन। इसलिए परमेश्वर चाहता है उस एक व्यक्ति से कि तुम यरूशलेम को न छोड़ो। हालेलुया। यरूशलेम में बहुत भीड़ थी, पर यीशु भीड़ से बात नहीं करता। यीशु उसके 12 चेलों से बात करता है कि तुम यरूशलेम को न छोड़ो, क्योंकि ये भीड़ काम की नहीं है, पर तुम 12 लोग यरूशलेम को हिलाकर रख दोगे। हालेलुया। इसलिए तुम यरूशलेम को नहीं छोड़ो। अगर तुम नहीं छोड़ दिया तो काम किसके द्वारा करेगा? हालेलुया। बोलो, यीशु मसीह की जय। एक व्यक्ति चाहिए खुदा को काम करने के लिए, और उस व्यक्ति से खुदा आज बात कर रहा है, तू यरूशलेम को मत छोड़। आमीन। अगर तूने छोड़ दिया ना, तो योजना को भी छोड़ देगा। तू तेरे अभिषेक को छोड़ देगा, तू तेरी बुलाहट को छोड़ देगा। आपको पता है, खुदा काम नहीं कर पाएगा उस कलीसिया में, उस भवन में। इसलिए परमेश्वर उन लोगों से बात कर रहा है, भले तू एक ही हो ना, फिर भी आज खुदा तुझसे बात करता है, यरूशलेम को मत छोड़ो। आमीन। और क्या है यरूशलेम? चलो पढ़े, एक वचन को और पढ़े। यूहन्ना
यूहन्ना उसका 20 अध्याय वचन 19 पढ़े। यूहन्ना उसका 20 अध्याय वचन 19। अभी मैं खत्म करूंगा 5-10 मिनट में। उसी ध्यान देकर दिन सुनिए। जो सप्ताह का पहला दिन था, अभी ध्यान देकर सुने। उसी दिन जब सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहाँ चेले थे वहां के द्वार यहूदियों के डर के मारे बंद थे। यहूदियों के डर के मारे क्या थे? बंद। यरूशलेम वो जगह है जहां पर चेले डरे हुए हैं। बोलो चेले क्या है? डरे और दरवाजे क्या कर बैठे हैं? बंद। मुझे एक बात बताओ, दरवाजे बंद कर चेले दारू पी रहे थे? नहीं। सिगरेट पी रहे थे? नहीं। जुआ खेल रहे थे? नहीं। क्या कर रहे थे? प्रार्थना। बोलो क्या कर रहे थे? फिर भी क्या थे? डरे हुए। बोलो फिर भी क्या थे? आपको पता है यरूशलेम वो जगह है जहां प्रार्थना करने वाले डरते हैं। बोलो प्रार्थना करने वाले और पाप करने वाले खुलेआम घूमते हैं। बोलो पाप करने वाले खुलेआम, उनको कोई नहीं बोलेगा, पर जो प्रार्थना करेगा दोष किसको लगेगा? उसी को। वो क्या है? यरूशलेम। अरे बोलो रे, यस, समझ में आ रहा है कुछ? हाँ। गलती किसकी निकालेंगे? जो क्या करता है? प्रार्थना। अरे ये तो बहुत आत्मिक हो गया, अरे ये तो बहुत उपवास करने लग गया, ऐसे ही परमेश्वर बात करता है। आपको पता है विरोध उसका होगा जो क्या करेगा? प्रार्थना। जो पाप में रहेगा ना उसको आगे बिठाएंगे। उसको कहां बिठाएंगे? हाँ, कहां पर? यरूशलेम में। बोलो कहां पर? हाँ, यहां पर आने के लिए ना पैसा चाहिए, आत्मिकता। अरे बोलो ना, आत्मिकता नहीं। ध्यान देकर सुने। और प्रार्थना करने वाला कहां बैठता है पता है आपको? वो पीछे। उसको कोई पूछने वाला नहीं है, पर खुदा उसको पहचानता है। और इसको नहीं पहचानता, ये पैसे के दम पर यहां पर बैठा है, पर खुदा इसका नाम भी जानता। अरे बोलो नहीं। मोंटू ब्रदर, आपको नहीं बोल रहा हूं मैं, एक उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान देकर सुने। आज वही तो चल रहा है। मैं आपको बताऊं, जो स्टेज पर बैठा है ना, खुदा उसका नाम जानता नहीं, खुदा उसको पहचानता नहीं, क्योंकि यह व्यक्ति प्रार्थना में है ही नहीं। ये इसके पैसे के दम पर बैठा है। बोलो किसके दम पर बैठा है? और जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है ना, वो कहां बैठा है? पीछे। पर खुदा की नजर उस पर है। यस, ये है यरूशलेम। बोलो ये क्या है? यरूशलेम। ध्यान देकर सुने। आज वही है यरूशलेम। मैं आपको बताना चाहता हूं। हाँ, बेचारे चेले दार बंद कर बैठे। किसके डर से? यहूदियों के डर से। जुआ खेल रहे हैं? नहीं। दारू पी रहे हैं? नहीं। पर प्रार्थना कर रहे, फिर भी क्या करते हैं? डरते हैं। यार ये मुझे मारेंगे, ये मुझे विरोध करेंगे, ये मुझे तकलीफ देंगे। आपको पता है आज भी तो वही चल रहा है। जो आत्मिक जीवन जीना चाहते हैं ना, तकलीफ किनको होती है? उन्हीं को। बोलो उन्हीं को। जो पाप में जीता है उसको कोई बोलने वाला नहीं। वो तो ऐसे छाती चौड़ी करके घूमता है। हाँ, उसको कोई फर्क पड़ता नहीं। हाँ, लोग उसको कभी बोलेंगे नहीं, उसका विरोध करेंगे नहीं, उसके बारे में कई बात करेंगे नहीं। और बेचारा जो आत्मिक होता है ना, सारा उसी को सहना पड़ता है, उसी को सुनना पड़ता है। ये क्या है? यरूशलेम। बोलो ये क्या है? यरूशलेम। तो जरा अपनी अपनी कलीसिया को देखना। बोलो किसको देखना? अपनी। कुछ ना कुछ आपको दिखाई पड़ेगा यरूशलेम के लक्षण। कौन से लक्षण? यरूशलेम। और खुदा कहता है यरूशलेम को मत छोड़ना, उसी यरूशलेम को मत छोड़ना। हालेलुया। आपको पता है मैं ऐसा प्रभु का दास हूं कि मैं कभी किसी को पूछ कर नहीं आता कि आपके चर्च में क्या चल रहा है, और कोई मुझे बताएगा अभी मैं कान बंद कर लेता हूं। मैं कहता हूं मुझे बता ही मत, क्योंकि खुदा बात करेगा। हालेलुया। हाँ, मुझसे कोई डेयरिंग करता ही नहीं पहली बात कि मुझे बताए कि सर इस वचन को लेकर प्रचार करूं। अगर किसी ने मुझे कहा ना इस वचन पर प्रचार करो, तो मैं उससे कहूंगा तू ही प्रचार कर ले, मुझे क्यों बताते? तू ही कर लेना। अगर खुदा का सुनना चाहता है ना, तो केवल कान साथ में लाना। बोलो क्या साथ में लाना? कान। अपना दिमाग नहीं लाना, खुदा बात करेगा। यस। हालेलुया। तुम्हारा काम है सुनना और खुदा का काम है बोलना। मैं तो गधा हूं। मैं क्या हूं? गधा। अपने पास कोई डिग्री नहीं, उस डिग्री के हिसाब से मैं नहीं चलता। हालेलुया। गधा पढ़ा लिखा होता है? नहीं। अरे बोलो ना, गधे के पास डिग्री होती है? नहीं। गधे की कोई इज्जत होती है? नहीं। बस वही था मैं। हालेलुया। अपनी कोई इज्जत नहीं थी, अपने पास कोई डिग्री नहीं, आज भी नहीं है। ध्यान देकर सुने। इसलिए ना प्रभु गधे पर ही बैठता है, क्योंकि खुदा को पता है गधा ही काम आएगा। कहाँ जाने के लिए? यरूशलेम। इसलिए तो गधे पर बैठकर आज यीशु आया है। कहाँ पर? यरूशलेम। कहाँ पर? ये वरना तुम आने ही नहीं देते, तुम आने ही नहीं, घुसने ही नहीं देते। आपको पता है गधा था इसलिए तुमने बुला लिया। हालेलुया। हाँ, अभी सुनो किसकी? गधे की। हाँ, तो थोड़ा मिर्ची तो लगेगी। ध्यान देकर सुने। हालेलुया। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। जितने भी बैठे ना, एक कलीसिया का विषय नहीं है, ये सारी कलीसियाओं का विषय है।
खुदा आज बात कर रहा है, इसका मतलब ऐसी गड़बड़ियां चल रही है। यही तो चल रहा है आज कि जो प्रार्थना करता है ना बेचारा डरा हुआ है, और जो पाप करता है वो किसी से डरता नहीं। उसको कोई बोलता नहीं, उल्टा उसकी प्रशंसा होती है। हाँ आओ साहब बैठो यहाँ पर, हाँ आपने 50,000 दिए चर्च बनवाने के लिए। अरे वो पाप करता है, कहाँ से कमा के लेकर आया देखो जरा। हाँ देखो देखो जरा, देखो किसको लूटा उसने, और लूट कर तुम्हारे भवन को, खुदा के भवन को बनाएगा। परमेश्वर ऐसे पैसे को ग्रहण करेगा नहीं। तो चल तो वही रहा है आज। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। आत्मिक लोग परेशान हो जाते हैं, किससे? यरूशलेम से। बोलो किससे? यरूशलेम से। इसलिए ना चेले भी क्या हो गए थे? परेशान। और उनके मन में था तू जा, हम क्या करेंगे? यरूशलेम भाग जाएंगे। हम क्या करेंगे? यीशु को पता था मैं जैसे ही जाऊंगा ना ये क्या करेंगे? भाग जाएंगे। इसलिए यीशु ने जाते जाते उनको कहा यरूशलेम को छोड़कर नहीं जाना। आमीन। ये है यरूशलेम, क्योंकि ना प्रभु काम करना चाहता है। बोलो क्या करना चाहता है? एक व्यक्ति भी रहा फिर भी प्रभु काम कर सकता है, और खुदा चाहता है, वही आशा है प्रभु को। आमीन आमीन। हम अंत के दिनों में हैं। बोलो कौन से दिनों में है? अंत के। और इन अंत के दिनों में परमेश्वर उसी यरूशलेम में काम करने जा रहा है। यस, हालेलुया। आपको पता है प्रकाशित वाक्य में लिखा है जब सारी सृष्टि को नष्ट कर दिया प्रभु ने, उसके बाद स्वर्ग में से क्या उतरी? नई यरूशलेम। बोलो क्या उतरी? मैं आपको बताऊं अंत के दिनों में क्या हुआ। हर यरूशलेम में पुरानी नष्ट कर देगा खुदा, और एक नई यरूशलेम उतरेगी। आमीन आमीन। वो नई यरूशलेम जो होगी ना, वो केवल और केवल परमेश्वर की इच्छा से चलेगी। आमीन आमीन। उसमें केवल किसकी इच्छा पूरी होगी? परमेश्वर। वो नई यरूशलेम है। आमीन। खुदा आपके द्वारा करेगा, विश्वास करें। पर यरूशलेम को छोड़कर न जाना, यह परमेश्वर की इच्छा है। इसी वचन को हम कल लेकर जाएंगे आगे। आमीन। हाँ, यह आज्ञा है प्रभु यीशु मसीह की। तो जितने लोग कान लेकर आए थे उन्होंने ध्यान देकर सुनना। पहली बात आज जो प्रभु ने हमसे की, वो जहां तुम हो उसको छोड़कर कहीं जाने का विचार नहीं करना, क्योंकि खुदा वहीं पर तुम्हारे जीवन के द्वारा उसकी महिमा को प्रकट करेगा। आमीन। कुछ भी हो जाए फिर भी यरूशलेम को नहीं छोड़ना। कोई कुछ भी कहे फिर भी यरूशलेम को नहीं छोड़ना। कोई कितना भी अपमान करे फिर भी यरूशलेम को नहीं छोड़ना। प्रभु का काम भले नहीं दिखता हो फिर भी यरूशलेम को नहीं छोड़ना, क्योंकि तुम्हारी आशीष तुम्हें वही मिलेगी। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। मुझे पता नहीं किसके द्वारा किससे परमेश्वर बात कर रहा है, पर मैं विश्वास करता हूं कोई है जिससे खुदा बात कर रहा है। आमीन। जिसको समझ में आ रहा है ना, बस वो रोएगा और उसको पता चल जाएगा आज खुदा ने मुझसे बात की है। आमीन। पर तुम यरूशलेम को छोड़कर नहीं जाना। विश्वास करना आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। हालेलुया हालेलुया। कुछ अद्भुत होने वाला है। आमीन आमीन। ऐसे तो नहीं छोड़ेगा परमेश्वर। आया है यरूशलेम में तो काम तो जरूर करेगा। आमीन। हाँ, हम कल देखेंगे। कल रात को, कब? सुबह नहीं, कब देखेंगे? कल रात को, क्योंकि मुझे पता है सुबह सब लोग नहीं आ सकते यहाँ पर रात को तो आएंगे ना। तो आधी मिर्च आज खाई, आधी मिर्च कल खाएंगे। पानी की बोतल साथ में लाना। हालेलुया। पर विश्वास करना खुदा हमसे बात करेगा। आमीन। हाँ, क्योंकि प्रभु चाहता है कुछ नया करना। आमीन। यरूशलेम को छोड़कर न जाना। अपनी आंखों को बंद करे और हम प्रार्थना में जाए। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। आप चाहते हो कि जहां आपने हमें रखा है वही जगह हमारे लिए योग्य है प्रभु। किसी भी हालत पर हम उस स्थान को न छोड़ें, क्योंकि हमारी आशीष है, हमारा अभिषेक और हमारी योजना वहीं पर पूरी होगी जहां आपने हमें रखा है। हम केवल बाट जो है प्रभु, हम केवल इंतजार करें उस चीज का, क्योंकि आप हमें वहीं पर आशीषित करोगे। इसलिए आपकी इच्छा है यरूशलेम को छोड़कर मत जाना। प्रभु जी, हम जहां पर है वहां आप हमें देख रहे हो। मैं विश्वास करता हूं कि आपकी नजर हम पर है प्रभु। धन्यवाद। आप जीवित परमेश्वर। एक छोटा सा कोरस लेंगे और प्रार्थना करेंगे। तुम नजर थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता, आज फिर एक बार आपके जीवित कलाम में रहकर आपने हमसे बात की है। हाँ प्रभु, जो आत्मा से चलते हैं
जो सताए जाते हैं, जो सच्चाई को ढूंढते हैं, आप उन पर नजरें लगाए हुए हो प्रभु। आपको पता है वो कहां है, भले वो सामने नहीं हो, पीछे बैठे हो, फिर भी प्रभु आपकी नजरें उन पर है, क्योंकि आत्मिक व्यक्ति को आप ढूंढ निकालते हो प्रभु जी। वो तारों के समान चमकेंगे, आपके वचन में लिखा है। भले अंधियारा हो, फिर भी उनका उजियाला कोई ढांप नहीं सकता। आमीन। आज ऐसे लोगों से आपने बात की है और आपका कलाम कहता है यरूशलेम को छोड़कर न जाना। तो नजर हम हावे यीशु, तो नजर हम हावे हैं, तो नजर हम हावे हैं यीशु, तो नजर हम हावे हैं। थैंक यू जीसस। हाँ प्रभु जी, आपकी नजर हम पर है पिता। जो प्रार्थना करते हैं उन पर आपकी नजर है, जो वचनों पर चलते हैं उन पर आपकी नजर है, जो आपके आत्मा से चलाए चलते हैं उन पर आपकी नजर है प्रभु जी। हाँ, आपकी नजर हम पर है प्रभु जी। धन्यवाद पिता। थैंक यू लॉर्ड। तो नजर हम हावे यीशु, तो नजर हम हावे तो नजर हम हावे यीशु, तो नजर हम हावे। प्रार्थना को है त्यावे तो नजर है, खरी भक्ति को है त्यावे तो नजर है। प्रार्थना को है त्यावे तो नजर है, खरी भक्ति को है त्यावे तो नजर है, तो नजर हम हावे यीशु, तो नजर हम हावे तो नजर हम हावे यीशु, तो नजर हम हावे। सेवा जी को है त्यावे तो नजर है, आज्ञा जी मन है त्यावे तो नजर है। सेवा जी को है त्यावे तो नजर है, आज्ञा जी मन है त्यावे तो नजर है, तो नजर हम हावे यीशु, तो नजर हम हावे तो नजर हम हावे यीशु, तो नजर हम हावे तो नजर, तो नजर, तो नजर, तो नजर, तो नजर हम हावे यीशु, तो नजर हम हावे तो नजर हम हावे यीशु, तो नजर हम हावे। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ पिता, आपकी नजर उन पर है जो प्रार्थना में, जो वचन पढ़ते हैं, जो वचन मानते हैं, जो आप
आपकी सेवा करने की चाहत रखते हैं, जो आपकी आत्मा से चलते हैं प्रभु। ऐसे लोग बेचैन हैं पिता, हर कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो एक आत्मिक भूख और प्यास लेकर बैठते हैं, पर उनको नहीं मिलता, वो बेचैन हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ नया हो, पर नहीं होता तो वो बेचैन हो जाते हैं। वो यरूशलेम को छोड़ना चाहते हैं, पर आपका वचन आज उनसे बात करता है, यरूशलेम को न छोड़ो, जहां हो वहीं पर रुको, बाट जो हो इंतजार करो, खुदा उसी कलीसिया में एक बड़ा काम करेगा। आपकी सारी भूख को वहीं पर मिटाएगा, आपकी प्यास को वहीं पर बुझाएगा, आपको अभिषिक्त वहीं पर करेगा, आपको इस्तेमाल करेगा, आपको एक नई योजना में लेकर आएगा। क्योंकि जो कुछ रखा है, जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, उसी यरूशलेम में आपको प्राप्त होगी। और इसलिए खुदा चाहता है यरूशलेम को न छोड़ना, क्योंकि प्रभु वहां को जद्दत करना चाहता है। हाँ प्रभु जी, आपके जीवित वचन में रहकर आपने हमसे बात की है, केवल सुनने वाले नहीं, पर वचन के अनुसार हम चलने वाले बने। सारा आदर आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं, आमीन।